लड़की अपने आप पे बड़ा घमंड करती थी। घमंड का मतलब है वो वाला घमंड नहीं जो आप सोचते हैं कि एटीट्यूड में लड़की फिर रही है। वो अपने आप पे गर्व करती थी कि मैं अकेली चलूंगी अपने पेरेंट्स को साथ लेके। अब वो यही कह रही है कि जिस खुद के होने पर मुझे कभी गुरूर था, आज कहता है कि वो बस मेरा सुरूर था। जिन आंखों में सपने थे आज काजल तेरे नाम का है। जिन हाथों में कभी घड़ियां खनकती थी आज ये मेरे सन्नाटे में ये कैसी बाधा है। और शायद मैं तुझ पे न अधूरी और तू मुझ पे ना था है। जो दर्पण कभी देखा तो हमेशा खुद को उस किरदार में देखा। जो बनने का सपना मेरी खुद की आंखों ने कभी देखा, आज दर्पण में दिखता ये कैसा भयानक रूप है। क्योंकि पता है लड़कों की शादी हो जाती है लेकिन पता नहीं लगता है कि शादी हुई है कि नहीं। अगले दिन पता लगता है भैया हल्दी चढ़ी हुई है, सोने की अंगूठी पहने रखते हैं, घड़ियां पहने रखते हैं। लेकिन लड़कियों की अगले दिन छोड़ो भैया, तुम 10 साल बाद देख लियो, आप बता दोगे कि शादी हो रखी है। तो वो यही कह रही है कि जो आज दर्पण में दिखता ये कैसा भयानक रूप है, जिसने छीन ली मेरी सारी सादगी की धूप है और मेरी सारी आज़ादी छीन ली ये कैसी बाधा है। शायद मैं तुझ पे न अधूरी और तू मुझ पे ना था है। शुक्रिया शुक्रिया। और वो बड़े चैन से सोती थी अपना काम करके। काम आप चाहे वो शायर है लड़की, आप ये भी समझ सकते हैं, या पढ़ाई करती है तो वो बड़े चैन से सोती थी। अब वो अपनी रातों को बयां कर रही है। जिस अंधेरी रात की चांदनी मुझे कभी भाती थी, तो आज शाम होने पर मैं क्यों कांप जाती हूँ। तेरे कदमों की आहट में हर बार आज क्यों भाप जाती हूँ। आधी सी थी, अधूरी सी थी, ठीक थी, खुश थी, तो फिर रस्मो रिवाज के नाम पर और प्यार के नाम पर ये हैवानियत का रूप तूने क्यों साधा है। मेरी सारी सुकून भरी रातें छीन ली ये कैसी बाधा है और शायद मैं तुझ पे न अधूरी और तू मुझ पे ना था है। शुक्रिया। अब वो बता रही है कि एक्चुअल में ये मैरिज, ये शादी, ये निकाह है क्या। शादी केवल एक रस्म नहीं, शादी केवल एक कसम नहीं। एक के लिए उसके आनंद का साधन, उसके भविष्य की फसल उगाने की लाठी कह सकते हैं आप, और दूसरे के लिए एक बंधन, एक ऐसा बंधन जिसको वो तोड़ भी ना सके। सुना था कि गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, लेकिन मैं मम्मी पापा 3 पहियों के ऑटो को खूब दौड़ते देखा है। सज संवर कर श्रृंगार करके जो खूब हंसती हैं महफिलों में, मैंने उनको अकेले में बहुत रोते देखा है। शुक्रिया। तो मैं बस यही कहूँगी कि शायद ये हो या ना हो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना यार। जी लेना, यही एक ज़िंदगी है, उसको इस तरह से पियो कि शराब की ज़रूरत तुम्हें महसूस ना हो। तो लास्ट में उन लोगों के लिए जो सफ़र पे है, अपनी मंजिल की तलाश में है, कुछ की मंजिल कुछ हो सकती है, शादी भी हो सकती है, तो इसको ऐसा मत लेना तुम, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है। तो जो लोग शराब के शौकीन हैं उनके लिए भी है, आपकी डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है। कि पगडंडियों सा जीवन है राहों में कहाँ ठहरेंगे, पगडंडियों सा जीवन है राहों में कहाँ ठहरेंगे, और हम मदिरा के प्यासे हैं जनाब, मधुशाला से पहले कहाँ ठहरेंगे। शुक्रिया। अब ये मैं बिल्कुल उन नशेड़ियों के लिए बोलना चाहती हूँ जो शराब के बिना रह ही नहीं सकते हैं। सुनिए ज़रा। चंद बूंदों से रूबरू क्या हुए हमारी आंखें और सांसें नशेड़ी हो गई। कि चंद बूंदों से रूबरू क्या हुए हमारी आंखें और सांसें नशेड़ी हो गई। जो डूब जाऊं होज में तब अंजाम क्या हो, आगोश में हम आए शराबी हम कहलाए। और तारीफ साली बोतल की हो गई। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अब मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगी। आ जाए बारिश तो मैं बहती नहीं हूँ, हो चिलकती धूप तो मैं पिघलती नहीं हूँ। आंधियाँ जो आए तो बहकती नहीं हूँ, आ जाए पतझड़ तो मैं झड़ती नहीं हूँ। जानती हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, पर मैं कौन हूँ और क्या हूँ,
कभी भूलती नहीं हूँ, बस यही वजह है कि मैं बदलती नहीं हूँ। 10 साल बाद भी देखोगे तो ऐसी ही प्रियंका आपको नजर आएगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा अपने आप को बदलो मत। आपके लुक्स चेंज हो सकते हैं, आपका पहनावा चेंज हो सकता है, लेकिन व्यवहार वही होना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। आप इश्क के बारे में कह रहे थे, मैं ज़रा कच्ची हूँ इस चीज़ में, फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना, या चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, तो आप रियल रहें, क्योंकि वो उसका ऐसा प्यार होगा जो परमानेंट होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, उसका प्यार ऐसे ही छलकेगा। जितनी लकीरें आपके चेहरे पे आएगी ना, माँ कसम उतना ही प्यार उसका आपकी ज़िंदगी में टपकता जाएगा। तो इश्क करो, मुश्क करो, लेकिन सपने से। सपना लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बाय।